बहू घूंघट। यही है। कैसी हो तुम? कौन है ये गंगा बहू? तुम कभी इनके बारे में बताई नहीं। गंगा बिटिया, मैं मिश्रा काका। मुझे नहीं पहचाना तुमने? हम ये कैफे रिश्तेदार है माँ जी, जिनका नाम तक नहीं पता जेठानी जी को। कमाल है। गंगा बहू जवाब काहे नहीं देती? कौन है ये? पहचानती हो इको? अरे कुछ तो जवाब दो। तुमरे मायके वाले हैं कई? जानती हो इको? नहीं। नहीं? सुनो, ये आदमी को बाहर ले जाओ। बड़े लोगों से रिश्ता बनाने वालों का कमी नहीं है। कोई भी उठ के चला आता है, लेकिन तुमको तो अकल से काम लेना चाहिए। राह चलते कोई भी बोल देगा कि वो हमरा या हमारी बहू का रिश्तेदार है, तो मान लोगे? थोड़ा तो अकल से काम लिया करो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आए तो बाहर ही रोक लो। 10 तो सवाल पूछो, ना हो तो हमसे आकर पूछो और उसके बाद उसको अंदर लेके आओ, समझे? तो इसको बाहर ले जाओ। और कितनी दूर जाना है? बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चाकू किस लिए? इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी जान लेनी है ना, इसलिए। ये क्या कह रहा है? देखिए ना, इसको रोकिए। माफ करना बिटिया, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज हमें जाने दो ना, प्लीज हमें जाने दो। ये किसका आवाज है? हमने क्या किया? छोड़ो ना प्लीज हमें। कोई है? प्लीज हमें बचाओ।
तुम्हारे साथ? कोई है प्लीज हमें बचाओ। छुओ हमें। गंगा ये नहीं आएगा यहाँ बचाने। छोड़ो हमें। छोड़ दे इसे, नहीं तो मार दूंगा लड़की को। लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसे छोड़ता हूँ। छोड़। रुक। अब बैठ जाओ। अच्छा हुआ भाई साहब जो आप समय पे पहुंच गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। हमारे परिवार को जैसे किसी का बुरा नजर लग गया है। लेकिन सोचने की बात यह है माँ जी कि गंगा भाभी का कौन दुश्मन हो सकता है? कौन इनकी जान लेना चाहेगा? इनकी किसी से क्या दुश्मनी? जौनपुर में हमारे दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है, उनमें से किसी का काम होगा। हमें तो लगता है कि जिसने अपने भतीजे की हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश की थी, इस घटना में भी उसी का हाथ होगा। हो सकता है, लेकिन दुख का बात यह है कि इस सब में हमारा एक सेवक भी शामिल था। ई का मतलब कौनू पैसा देकर उसको खरीद लिया। चिंता का बात यह है प्रताप कि हम तो अब अपना लोग पर भी विश्वास नहीं कर सकते। शिव भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में आप अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कहा है ना, हम सबको चौकन्ना रहने का जरूरत है। शिव, प्रताप, तुम घर का सब दाई नौकर का जांच पड़ताल करो और उन पर नजर रखो, ठीक है? शिव बेटा, जी माँ। जो कुछ भी हुआ ना वो भूलने की कोशिश करना। काहे कि इतना तनाव में तुम शिवरात्रि का मेले का काम कैसे कर पाओगे? ये देखो, बहू का हालत तो देखो, घबरा गई ये बेचारी। इनको आराम का जरूरत है। रिया, जाओ अपना भाभी को कमरा में लेके जाओ। जी माँ। चलो। शाम हो गई है और अभी तक हमें शिव से बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या करें? शिव से बात करना बहुत जरूरी है और देर नहीं कर सकते हम। पता नहीं वो घर भी कब आएंगे। गंगा बहू, शिव ने फोन किया था बहू जी को, कहा आज रात वो मठ में ही रहेंगे, काम बहुत है ना। मतलब शिवरात को घर आएंगे ही नहीं? वही तो हम बता रहे हैं ना। क्यों, क्या हुआ गंगा बहू? अब ये मत कहना कि शिवरात घर नहीं आएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना? हमें तिजोरी देखनी है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? गंगा तिजोरी खुलवा तो लेगी, मगर उससे मिलेगी तिजोरी खाली। तिजोरी खाली करके इतनी आसानी से नहीं भाग सकते हो तुम प्रताप। अपने भाई को बदनाम करके मठाधीश बनना चाहते हो ना तुम प्रताप? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसी बात है ना, तो हम बताते हैं। प्रताप का असली चेहरा शिव को दिखाने की कोशिश करेगी ये क्या गंगा, लेकिन जो सच छुपा है सालों से, क्या वो काला सच ला पाएगी गंगा शिव के सामने?